देखेंगे लाल पान की बेगम। यहाँ से एंटी हर बार क्वेश्चन करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और हमने ऐसे ही 10-10 मिनट में हर एक कहानी को एक्सप्लेन किया है ताकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे लाल पान की बेगम। और इसी तरह हमने दूसरी कहानियाँ और दूसरे निबंध को भी बहुत ही शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट सारे महत्वपूर्ण वाक्यों को ही रखा है, इसलिए देखते हैं आगे लाल पान की बेगम। प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 में हुआ था इसका, और इसका जो है ये ठुमरी में संग्रह की गई है कहानी 1959 में। तो ठुमरी के अंतर्गत कितनी कहानियाँ आती है? 9 कहानियाँ आती है। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और 3 बिंदिया। तो तीसरी कसम और लाल पान की बेगम हमारे सिलेबस में दोनों ही ठुमरी में संग्रहित हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टोले का उल्लेख किया गया है। तो कुरमा टोली का किया गया है, बबुआना टोली, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। कौन सी टोली है? 4 टोले हैं। कुरमा टोली, बबुआना टोला और कोयरी टोली, मल दहिया टोली। अब आगे कौन कौन से स्थान इसमें दिखाए गए हैं। तो सिमराहा का सरकारी कूप दिखाया गया है, जहाँ पे बिरजू की माँ बोलती है उसको, जंगी के पते को, कि मैं तू कभी खाना खा ले, फिर वहाँ सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गुलाब बाग का मेला है और मोहनपुर होटल बंगला। 3 है, सिमराहा का सरकारी कूप और गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला। ये मोहनपुर होटल बंगला तीसरी कसम में भी है, शायद से 2 जगह इसका उल्लेख है। अब आगे हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो यह आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। मतलब कि वह क्या चाहती है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के लिए वह एक कहानी बुनती है। बिरजू की माँ के रूप में एक अलग और सशक्त स्त्री को दिखाया गया है। यह एक आंचलिक कथा है। गाँव के लोगों के आपसी ईर्ष्या और देश को इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे इसके मुख्य पात्र क्या है। बिरजू की माँ है जो लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ कैसी है? तो बलरामपुर का नाच देखने की ये इच्छुक है। महावीर जी की रोट की मनोती बाकी स्वाभिमानी है और जंगी के पते हुए राधे की बेटी सुंदरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है। किस किस को बिठाती है? चंपिया को तो बिठाती है जो इनकी बेटियां हैं। जंगी के पत्तेहू को बिठाएगी, राधे की बेटी सुंदरी को बिठाएगी और लरेना की बीवी को बिठाएगी। इन सबको बिठा के नाच दिखाने के लिए ले जाती है। अब बिरजू के पप्पा कौन है? तो सर्व सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन इन्होंने हासिल की है और बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने के लिए ले जाने का वादा करते हैं और मलदहिया टोली के मियाजन से गाड़ी ले आते हैं। किससे लेके आते हैं गाड़ी? तो मल दहिया टोली से गाड़ी लेके आते हैं ये लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो बिरजू है वो कौन है। बिरजू मोहन है जो इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया देता है और नाच देखने की मनौती करता है। 7 वर्षीय बच्चा है। ये एज आती है कि बिरज मोहन कितने साल का है? तो 7 वर्ष का है। और जो चंपिया है जो बिरजू की बहन है, वह कैसी है? बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि है उसकी और बाजे न मुरलिया गीत गाती है। ठीक है, अब इसके गौण पात्र कौन है? तो जंगी की पत्तू है जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू की माँ से नहीं डरती है और कुरमा टोली की है। ससुर चोर है और पति डकैत है। अब मखनी बुआ जो है वो है तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर की रखवाली के लिए रुकती है और बाबू साहब कौन है? जमींदार है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं या पंक्तियां हैं, वो देख लेते हैं। बिरजू की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की।
इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? ये पूछ सकते हैं, इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे, कौन कहता है ये? बिरजू की माँ। अब गाड़ी गांव से बाहर को धान के खेतों से बगल से जाने लगी। खेत में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहाँ धुंध की लता फूली है। जंगी के पतों ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई। चंपिया, सुनेरी, लरेना की बीवी और जंगी की पतों, ये चारों ही गाँव में बायोस्कोप का गीत गाना जानती थी। ठीक है, अब पहले से किसी बात का मनसुआ नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मनसुआ तोड़ दिया है, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए कि यह किस चूक का फल दे रहे हो। बोला बाबा। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और दोपहर रात बिजली की बत्ती भक कर जलती है। जंगी की पतों बोलती है ये। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। अब छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही इससे नहीं होता तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। किसका? बिरजू की माँ का। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसे गोबर गणेश घर वाला मिला है। कौन सा शोक मोच दिया है उस मर्द ने। कोलू के बेल की तरह खटखट करके सारी उम्र कट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दिए उसके खसम ने। बिरजू की माँ उठकर ओसरे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाश्ता अब खत्म हो रहा होगा। कौन कहती है? बिरजू की माँ। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाश्ता अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की सपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 चट्टी में आगे देखते हैं। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू रे, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतियों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? और इसको हमने बहुत ही शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही रखा है और इसमें सारे के सारे पात्र रखे हैं। जंगी के पतों, मखनी बुआ, बाबू साहेब और बिरजू। और चंपिया कौन है? बिरजू की माँ, बिरजू की बाप। मतलब बिरजू कौन है? जो 7 वर्षीय बच्चा है। इसको याद रखना है। थैंक्स। तो आपको यह कहानी कैसे लगी? प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।